इस बीच अहम खबर यह कि पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी को समर्थन देगी आरजेडी भी ममता का साथ देकर बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे तेजस्वी यादव। यह दावा किया जा रहा है। ममता से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी बंगाल में नेताओं की बारात लेकर आई है, लेकिन दूल्हा कौन है यह पता नहीं है, यह कहा तेजस्वी यादव ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्णय, आदरणीय लालू जी का भी निर्णय जो है वो आदरणीय ममता जी को फुल सपोर्ट का है, मदद करने का है। इसमें हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। और प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के आने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या बंगाल में, प्रदीप जी? नहीं समीर जी, देखिए आरजेडी का कोई वजूद नहीं है पश्चिम बंगाल में। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह सकते हैं, मॉरल सपोर्ट की तरह है। लेकिन ममता बनर्जी को इस समय फर्क सिर्फ एक ही बात से पड़ेगा कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना होने पाए। तृणमूल कांग्रेस से मुस्लिम वोट किसी और खेमे में न जाए, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही होगी। इसीलिए वो ये जो रिएक्शन आपको आईएसएफ पे दिख रहा है वो इसी कारण है। नहीं प्रदीप जी, लेकिन तेजस्वी यादव जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नेताओं की पूरी बारात आई हुई है, दूल्हा गायब है, यानी इशारा ये कि उस तरफ तो ममता बनर्जी है, इधर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अब बिल्कुल देखिए, ये बीजेपी का कमजोर पक्ष है। बीजेपी का कोई स्टेट लीडर इस तरह का ना होना जो ममता बनर्जी के कद के कहीं आसपास, थोड़ा बहुत भी आसपास हो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। उसी कमजोरी को भरने के लिए बीजेपी पश्चिम बंगाल ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जहां स्टेट लीडरशिप नहीं है वहां प्रधानमंत्री की छवि का इस्तेमाल करती है, अपने संगठन की ताकत का इस्तेमाल करती है, अपने मुद्दों का इस्तेमाल करती है। तो इसलिए जो है वो कमी तो है इसमें, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ममता बनर्जी का जो कद है, उस कद का कोई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये वास्तविकता है। गुरु प्रकाश जी, इस कमी का क्या जवाब है? इसीलिए ममता वर्सेस मोदी का मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही, खासतौर पर आपकी पार्टी की तरफ से, क्या? समीर भाई देखिए, मैं सुन रहा था, प्रदीप जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई सीएम कैंडिडेट था क्या? नहीं था। महाराष्ट्र में हमारा कोई सीएम कैंडिडेट था क्या? नहीं था। हम लोगों की पार्टी, हम लोगों का संगठन व्यक्ति नहीं विचार सर्वोपरि है, इस आदर्श को मानते हुए हम लोग चलते हैं। और लगातार तेजस्वी यादव कौन होते बोलने वाले भाई? उनके पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र है क्या? उनके पार्टी में कोई कलेक्टिव लीडरशिप है क्या? कोई सामूहिक नेतृत्व का कोई संबंध नहीं है और वो भाषण देने वाले हो रहे हैं। स्वयं तो आप परिवारवाद, वंशवाद के द्वारा पोषित होकर के निकले हैं और आप दूसरी पार्टी में जहां परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।